थर्मोडायनामिक के इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं कि स्टेट वेरिएबल, स्टेट फंक्शन या फिर पाथ फंक्शन किसको कहते हैं। किसी भी थर्मोडायनामिक के सिस्टम के स्टेट को डिफाइन करने के लिए हमें कुछ माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ या फिर मेजरेबल प्रॉपर्टीज़ को देखनी पड़ती है, जैसे कि प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। जैसे मान लीजिए कि मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास कोई एक सिस्टम है जो लिक्विड स्टेट में है, तो उस लिक्विड के अंदर क्या प्रेशर होगा, क्या टेम्परेचर होगा, ठीक है ना, उसका सरफेस टेंशन क्या होगा, इन सभी प्रॉपर्टीज़ की हम लोग डिस्कस करेंगे। तभी तो हम एग्जैक्ट बता पाएंगे कि उस सिस्टम का स्टेट क्या है, वो सिस्टम कैसा है। तो इसको हम लोग स्टेट सिस्टम से डिफाइन करते हैं। कहने का मतलब ये हो गया कि जैसे मान लीजिए मैं कह रहा हूँ कि प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल या किसी भी सिस्टम के स्टेट को डिफाइन करने के लिए दिए जाते हैं। तो थर्मोडायनेमिक में स्टेट सिस्टम और पाथ सिस्टम, यानी कि कहने का मतलब पाथ फंक्शन और स्टेट फंक्शन, ये दोनों काफ़ी रिलेटिव होते हैं, मतलब एक दूसरे से काफ़ी जुड़े हुए होते हैं। स्टेट फंक्शन क्या हो सकता है देखते हैं। वैसे स्टेट फंक्शन को कहा यह जाता है कि ये किसी भी थर्मोडायनामिक सिस्टम के स्टेट को डिफाइन करता है। कहने का मतलब यानी कि बोल सकते हो दिस प्रॉपर्टीज डिफाइन द स्टेट ऑफ द थर्मोडायनामिक सिस्टम। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टेट फंक्शन क्या होता है, देखते हैं स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन क्या होता है, यानी कि दिस स्टेट फंक्शन डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ द सिस्टम, यानी कि दिस प्रॉपर्टी डिपेंड अपॉन द स्टेट ऑफ द सिस्टम। यह स्टेट ऑफ सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ डिपेंड अपॉन द स्टेट ऑफ सिस्टम, डिपेंड अपॉन द स्टेट ऑफ सिस्टम, ठीक है ना। या फिर बोल सकते हो डिस्क्राइब स्टेट ऑफ सिस्टम, किसी भी सिस्टम का स्टेट डिस्क्राइब कर सकता है। कैसे? वैसे देखिए, जैसे मान लीजिए मैं कह रहा हूँ कि प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, टेम्परेचर हो गया, अमाउंट हो गया, अमाउंट ऑफ मैटर हो गया, ये सभी चीज़ें किसी भी सिस्टम के स्टेट को डिफाइन करती है। सिस्टम किस कंडीशन में है। अगर मान लीजिए मेरे पास कोई गैस है, ठीक है ना, गैस है, तो गैस किस कंडीशन में है, गैस का प्रेशर क्या है, गैस का टेम्परेचर क्या है, कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, गैस को किस कंटेनर के अंदर रखा गया, उसका वॉल्यूम क्या है, ये सारी चीज़ें जो हैं वह इस गैस के सिस्टम के ऊपर डिपेंड करेंगी, इस गैस के ऊपर डिपेंड करेंगी। मतलब गैस किस कंडीशन में है, तभी तो बता पाएंगे कि यह किस सिस्टम में है गैस। मतलब मान लीजिए मेरे पास कोई गैस दे दिया, मान लीजिए कह दे कि मेरे पास हाइड्रोजन गैस है। हाइड्रोजन गैस एक सिस्टम की तरह, मान लो हम इसके ऊपर एक्सपेरिमेंटल स्टडी कर रहे हैं और मेरे लिए एक सिस्टम की तरह है, तो इसके स्टेट को कैसे डिफाइन करेंगे, तुम्हें पता करना पड़ेगा इसका वॉल्यूम कितना है, टेम्परेचर कितना है, प्रेशर कितना है, नंबर ऑफ मोल कितना है। तो इन्हीं सब को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेट फंक्शन बोलते हैं, या फिर स्टेट वेरिएबल्स भी आप बोल सकते हो। तो ये डिपेंड अपॉन स्टेट ऑफ सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है। स्टेट ऑफ सिस्टम कैसा है उसी के हिसाब से हमारा स्टेट फंक्शन बनता है। यानी कि बोल सकते हो स्टेट फंक्शन आज स्टेट फंक्शन आर दोज प्रॉपर्टीज, या फिर दोज प्रॉपर्टीज हु वैल्यू डिपेंड अपॉन द स्टेट ऑफ सिस्टम। ये इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है कि कैसे किसी सिस्टम का स्टेट बदला। जैसे मान लीजिए मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास यहाँ पे H2O है, H2O यहाँ पे मान लीजिए मेरे पास लिक्विड है, मान लीजिए यहाँ पे H2O क्या है, हमने इसको गैस बना दिया, H2O को गैस बना दिया, तो H2O का जो स्टेट यहाँ पे रहा होगा, यह इसका इनिशियल स्टेट था, इनिशियल स्टेट था। यहाँ से हमने H2O को गैस बना दिया, यह इसका क्या है, फाइनल स्टेट है। तो इस इनिशियल और फाइनल स्टेट में हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा H2O लिक्विड है, इसका जो वॉल्यूम होगा, टेम्परेचर होगा, नंबर ऑफ मोल्स होंगे, वो थोड़े अलग होंगे, इसके हिसाब से होंगे। अगर वॉल्यूम टेम्परेचर की मैं से बात करूं तो लिक्विड का वॉल्यूम अलग होगा, अगर मान लो इसको मैंने गैस बना दिया तो गैस का वॉल्यूम अलग होगा। तो इन दोनों का इनिशियल स्टेट, फाइनल स्टेट, यह डिपेंड कर रहा है वॉल्यूम, टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स के हिसाब से, ठीक है ना। ये तो नहीं डिपेंड कर रहा है कि मतलब हमने कैसे लिक्विड को गैस बनाया, लिक्विड को हमने एनर्जी दी तो ये गैस बना, या एनर्जी या बीच में जो यहाँ पे जो प्रोसेस हम कर रहे हैं उसके ऊपर नहीं डिपेंड कर रहा है। यह सिर्फ इनिशियल और फाइनल चीज पर डिपेंड कर रहा है, और ये सिर्फ इसके स्टेट की बात कर रहा है, उसके स्टेट को बता रहा है कि वो किस स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है या फिर गैस स्टेट में है। तो इसको हम लोग बोलते हैं स्टेट फंक्शन। वैसे स्टेट फंक्शन जो है वो दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है स्टेट फंक्शन दो टाइप्स के होते हैं, एक आपको देखने को मिल जाएगा जिसे बोलेंगे इंटेंसिव, और एक होता है एक्सटेंसिव। एक होता है इंटेंसिव और एक होता है एक्सटेंसिव। एक को बोलते हैं इंटेंसिव वेरिएबल और एक को बोलते हैं एक्सटेंसिव वेरिएबल। अब देखते हैं इंटेंसिव वेरिएबल क्या होता है और एक्सटेंसिव वेरिएबल क्या होता है। दोज वैल्यू डज नॉट डिपेंड अपॉन अमाउंट ऑफ मैटर टेकन, यह अमाउंट ऑफ मैटर के ऊपर डिपेंड नहीं करता। अमाउंट ऑफ मैटर यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, डज नॉट डिपेंड अपॉन
डज नॉट डिपेंड अपॉन, डज नॉट डिपेंड अपॉन अमाउंट ऑफ मैटर, या डज नॉट डिपेंड अपॉन अमाउंट ऑफ मैटर, यह अमाउंट ऑफ मैटर के ऊपर डिपेंड नहीं करता। इंटेंसिव प्रॉपर्टी यह डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ मैटर पर। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं डिपेंड अपॉन अमाउंट ऑफ मैटर, अमाउंट ऑफ मैटर। इन दोनों में बस इतना ही अंतर है। स्टेट फंक्शन, स्टेट वेरिएबल दो टाइप्स के, एक होगा इंटेंसिव वेरिएबल, एक होगा एक्सटेंसिव वेरिएबल। इंटेंसिव वेरिएबल का मतलब हो गया यानी कि जिसका वैल्यू डज नॉट डिपेंड अपॉन अमाउंट ऑफ मैटर, हुज वैल्यू डज नॉट डिपेंड अपॉन अमाउंट ऑफ मैटर इज नोन एज इंटेंसिव वेरिएबल। यानी कि दोज वैल्यू डज डिपेंड अपॉन अमाउंट ऑफ मैटर इज नोन एज एक्सटेंसिव वेरिएबल। यानी कि जो अमाउंट ऑफ मैटर के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा वह होगा इंटेंसिव, जो अमाउंट ऑफ मैटर के ऊपर डिपेंड करेगा वह क्या होगा, एक्सटेंसिव। अब इंटेंसिव जैसे मान लीजिए, इंटेंसिव में कौन कौन आ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम बात कर रहे हैं इंटेंसिव मतलब जो अमाउंट ऑफ मैटर के ऊपर डिपेंड ही ना करे। जैसे आप बोल सकते हो सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन जो है अमाउंट ऑफ मैटर के ऊपर डिपेंड नहीं करता। जैसे मान लीजिए बारिश की एक छोटी सी बूंद हो या फिर बारिश की एक बड़ी बूंद हो, दोनों का जो सरफेस टेंशन होगा वह उसके अमाउंट पर नहीं डिपेंड करेगा। पानी का जो सरफेस टेंशन होगा वाटर का, अब वाटर की बूंद छोटी है फिर बड़ी है, उसके ऊपर नहीं डिपेंड करेगा, वह तो उसके सरफेस के ऊपर डिपेंड करेगा। तो सरफेस टेंशन जो है वह इंटेंसिव वेरिएबल है, यह एक्सटेंसिव नहीं होगा क्योंकि अमाउंट ऑफ मैटर के ऊपर डिपेंड नहीं करता। मान लो विस्कोसिटी, विस्कोसिटी, अब बताओ विस्कोसिटी जो है वह इंटेंसिव तो होगा नहीं, ये भी किसके ऊपर डिपेंड करता है, अमाउंट ऑफ मैटर के ऊपर डिपेंड करता है। डेंसिटी की बात करते हैं, डेंसिटी, बताओ डेंसिटी अमाउंट ऑफ मैटर के ऊपर डिपेंड करेगा, हाँ नहीं करेगा। इसके लिए नहीं करेगा क्योंकि वाटर का डेंसिटी आप एक गिलास में लो या फिर वाटर को एक पूरे के पूरे बकेट में ले लो, बाल्टी में ले लो, तो वाटर की डेंसिटी तो वही रहने वाली है, वो तो नहीं चेंज होगी। तो यह भी डेंसिटी जो है वह इंटेंसिव वेरिएबल है। डेंसिटी के बाद कुछ और हम चीज़ें हम ले सकते हैं, जैसे कि हम बोल सकते हैं कि स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट ये भी नहीं करता है, मोलैरिटी ये भी नहीं करता है, नॉर्मेलिटी ये भी नहीं करता है, ठीक है। प्रेशर, ठीक है, प्रेशर ये भी नहीं करेगा, टेम्परेचर ये भी नहीं करेगा, बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ये भी नहीं करेगा। इसके बाद मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट ये भी नहीं करेगा, उसके ऊपर डिपेंड, ईटीसी ऐसे बहुत सी चीजें। मतलब जिसका वैल्यू जो है वह अमाउंट ऑफ मैटर के ऊपर डिपेंड ना करे उसको क्या बोलेंगे, इंटेंसिव वेरिएबल बोलेंगे। जैसे सरफेस टेंशन हो गया, विस्कोसिटी हो गया, डेंसिटी, सरफेस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, प्रेशर, टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ईटीसी। अब बताओ प्रेशर और टेम्परेचर का थोड़ा सा एक रोल देख लो। जैसे मान लो प्रेशर, जैसे मान लीजिए कि कोई गैस है, उस गैस को हमने कंप्रेस करके छोटे से कंटेनर में रख दिया, उसका प्रेशर मान लो 10 atm है। अब मान लो हमने उसी गैस को किसी एक बड़े कंटेनर में रखा, अब प्रेशराइज नहीं किया, उसका भी प्रेशर मान लो सेम है, तो वह अमाउंट ऑफ मैटर के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास कोई गैस है, ठीक है ना, वह डिपेंड अमाउंट ऑफ मैटर के ऊपर नहीं करेगा। मान लीजिए इसके अंदर हमने 1 मोल गैस रखा है, यहाँ पर इसका जो प्रेशर है वह 2 atm है। इसको बताओ अगर हम इस कंटेनर को छोटा कर दें तो इसके अंदर का प्रेशर बढ़ेगा, ये भी गैस 1 मोल का ही है, ठीक है ना, लेकिन इसका जो प्रेशर है मान लो 10 atm पहुंच गया। तो बताओ क्या ये अमाउंट ऑफ मैटर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, नहीं। यहाँ पर भी 1 मोल है, यहाँ पर भी 1 मोल है, लेकिन यहाँ पर 2 atm प्रेशर, यहाँ पर 10 atm प्रेशर, यानी कि दोज वैल्यू डज नॉट डिपेंड अपॉन अमाउंट ऑफ मैटर। इसे हम क्या बोलेंगे, इंटेंसिव वेरिएबल बोलेंगे। सेकेंड देखो एक्सटेंसिव वेरिएबल क्या होता है, यानी कि हुज वैल्यू डज नॉट डिपेंड अपॉन, हुज वैल्यू डज डिपेंड अपॉन अमाउंट ऑफ मैटर। इसकी जो वैल्यू है वह अमाउंट ऑफ मैटर के ऊपर डिपेंड करेगा, यह अमाउंट ऑफ मैटर कितना है कितना नहीं है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे कि मैं बात करूं वैल्यूम, वैल्यूम, अब बताओ वैल्यूम की, वैल्यूम जो है अमाउंट ऑफ मैटर के ऊपर डिपेंड करेगा नहीं करेगा, देख लो यहीं पे देख लो। मान लो यहाँ पर 1 मोल यहाँ पर भी है, 1 मोल यहाँ पर भी है। अगर हम वैल्यूम की बात करें, यहाँ पे देखो, अगर मान लो थोड़ा सा अगर गैस लेते हैं, जैसे कि एक इसको मैं इरेज करता हूँ यहाँ से, मान लीजिए कि मेरे पास गैस है, गैस मैं लेता हूँ 1 मोल। आपको पता है 1 मोल एसटीपी पर 22.4 लीटर वैल्यूम ऑक्यूपाई करता है, ठीक है ना, आइडियल गैस की मैं बात कर रहा हूँ। यही मान लो मेरे पास अगर 2 मोल हो,
तो वह कितना लेगा 2 × 22.4 लीटर। अब एक थोड़ा सा एक चीज़ देख के बताओ कि यह 1 मोल था या 2 मोल था। अमाउंट ऑफ मैटर के ऊपर वॉल्यूम डिपेंड किया कि नहीं किया? किया। हम ऐसे ही 4 मोल लेंगे तो उसका वॉल्यूम कुछ और हो जाएगा, 10 मोल लेंगे तो उसका वॉल्यूम कुछ और हो जाएगा। तो वॉल्यूम जो है अमाउंट ऑफ मैटर के ऊपर डिपेंड करता है। वॉल्यूम के साथ साथ और मान लीजिए कि हमारे पास इंटरनल एनर्जी है। इंटरनल एनर्जी को थर्मोडायनेमिक में हम लोग यू से डिनोट करेंगे। वैसे कई किताबों में ई दिया होगा, लेकिन इंटरनल एनर्जी को हम यू से डिनोट करेंगे। तो वॉल्यूम इंटरनल एनर्जी हो गया, या फिर बोल सकते हो एंट्रोपी। एंट्रोपी को एस से डिनोट करेंगे। एंथैल्पी, यस एंथैल्पी को हम डिनोट करेंगे एच से। तो यह जो चीज़ें हैं यह अमाउंट ऑफ मैटर के ऊपर डिपेंड करती हैं। इंटरनल एनर्जी हो गया, एंट्रोपी हो गया, एंथैल्पी हो गया, सरफेस एरिया हो गया, सरफेस एरिया, यह सरफेस एरिया के साथ साथ मास हो गया। ये सब जो है अमाउंट ऑफ मैटर के ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसे मान लो कि कोई सामान हमने लिया, मास उसका जो है वो ज़्यादा है तो उसका सरफेस एरिया मान लो ज़्यादा है, मास कम लिया, सरफेस एरिया क्या हो गया? कम हो गया। अमाउंट ऑफ मैटर के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मान लो ऐसा नहीं कि आपने 10 किलो पूरे के पूरे मास को ला करके एक पॉइंट के ऊपर इकट्ठा कर देना है, ये तो नहीं हो पाएगा ना। तो यानी कि वो अमाउंट ऑफ मैटर के ऊपर डिपेंड करेगा। तो जनरली थर्मोडायनेमिक में वेरिएबल जो है वो 2 टाइप्स के हैं, स्टेट वेरिएबल और पाथ वेरिएबल। पाथ वेरिएबल क्या होता है मैं आपको बता रहा हूं। पहले स्टेट वेरिएबल एक बार देख लेते हैं फिर से। स्टेट वेरिएबल या फिर स्टेट फंक्शन वे फंक्शन होते हैं जो स्टेट ऑफ सिस्टम के ऊपर डिपेंड करते हैं। सिस्टम का स्टेट कैसा है, ठीक है ना। ये 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है इंटेंसिव, एक होता है एक्सटेंसिव। इंटेंसिव जो है वह डज नॉट डिपेंड अपॉन अमाउंट ऑफ मैटर, या अमाउंट ऑफ मैटर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। एग्जाम्पल में सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, डेंसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलैरिटी, नॉर्मैलिटी, प्रेशर, टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ईटीसी। मतलब जो मैटर के अमाउंट ऑफ मैटर के ऊपर डिपेंड न करे वह हो जाएगा। अब अमाउंट ऑफ मैटर के ऊपर जो डिपेंड करता है उसको बोलते हैं एक्सटेंसिव वेरिएबल या फिर एक्सटेंसिव वेरिएबल। अब एक्सटेंसिव वेरिएबल में क्या होता है कि यह डिपेंड अपॉन अमाउंट ऑफ मैटर के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे वॉल्यूम हो गया, इंटरनल एनर्जी हो गया, एंट्रोपी हो गई, एंथैल्पी हो गई, सरफेस एरिया हो गया, मास हो गया, और भी कई सारे होते हैं जिनका जिक्र हम लोग आगे करेंगे। तो ये होता है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं पाथ फंक्शन क्या होता है। ले लिया, इसको इरेज करता हूं। चलिए पाथ फंक्शन देखते हैं। पाथ फंक्शन किसे कहेंगे? स्टेट फंक्शन हमने देखा जो स्टेट ऑफ सिस्टम को डिफाइन करे, वहीं पर पाथ फंक्शन जो है वह पाथ ऑफ सिस्टम को डिफाइन करता है। कहने का मतलब ये बताएगा कि रिएक्शन कैसे होगा, किस रास्ते से होगा, वो ये बताएगा हमको। जैसे कि मान लीजिए मैं कि ये कह रहा हूं कि ए से मैं बी बना रहा हूं, तो ए का जो स्टेट है वो स्टेट फंक्शन बताएगा, बी का जो स्टेट है स्टेट फंक्शन बताएगा, लेकिन यह किस रास्ते से हो रहा है, किस पाथ से हो रहा है, ये चेंज किसकी वजह से आ रहा है, वह क्या कहलाएगा? पाथ फंक्शन। अब पाथ फंक्शन जो है, पाथ फंक्शन, ये पाथ फंक्शन जैसे हो सकता है हीट एंड वर्क। हीट और वर्क जो होता है यह कहलाता है मेरा पाथ फंक्शन। ये आपको लर्न कर लेना है। हीट एंड वर्क इज पाथ फंक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हीट कैसे? जैसे मान लीजिए रिएक्शन को, कोई रिएक्शन है मेरे पास, मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट लिया, तो कैल्शियम कार्बोनेट को जो मैं हीट दूंगा तो बनाएगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो बताओ ये रिएक्शन किसकी वजह से हुआ? हीट की वजह से हुआ। तो हीट क्या कहलाएगा? इसका पाथ फंक्शन कहलाएगा। अच्छा, अगर अभी भी आप ये स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन नहीं समझ पाए हो तो एक बहुत आसान सा एग्जांपल देता हूं आपको। मान लो कि एक कोई लड़का है, ठीक है, सपोज कर लो कि मेरे पास एक कोई लड़का है, ठीक है, यह यहां से यहां, मान लो पहले ये ए पे था, ए से बी तक यह h किलोमीटर चलकर आया। बात समझना मेरी। अब कोई एक लड़का है जो पॉइंट ए से पॉइंट बी पर चलकर आया, कितना किलोमीटर? h किलोमीटर। तो देखो यह जो h किलोमीटर है, यह हो जाएगा स्टेट फंक्शन। यह क्या हो जाएगा? स्टेट फंक्शन। यह इसके स्टेट को बताएगा कि पहले ये यहां पर था, ठीक है, फिर कहां पे चला गया? यहां पे चला गया, कितनी दूरी चलकर गया। तो यह क्या है? स्टेट फंक्शन। ऐसे स्टेट को बता रहा है, पहले यहां पर था फिर यहां पे चला गया, स्टेट फंक्शन है। लेकिन अब यह कैसे गया, यह जो है बताएगा कौन? पाथ फंक्शन। कैसे गया का मतलब ये साइकिल से गया, या फिर पैदल गया, कह सकते हो बाई फुट गया, मतलब पैदल गया, या फिर बाई प्लेन गया, बाई कार गया, कैसे गया ये?
मतलब अगर मैं इसके लिए वर्क और टाइम की बात करूं, थोड़ा दिमाग लगाना आप, वर्क और टाइम। जैसे मान लो आप कह रहा हूं कि ये लड़का यहाँ से यहाँ तक गया तो h किलोमीटर चला, तो h जो है इसका स्टेट फंक्शन है। और मैं कह रहा हूँ कितना उसने वर्क किया, कितना उसको समय लगा, वह उसका पाथ फंक्शन है। कैसे? अब बताओ, h किलोमीटर तो नहीं बदलने वाला है, वो बदलेगा? नहीं बदलेगा। क्यों? क्योंकि जैसे मान लो कि मैं यहाँ से 10 किलोमीटर, आपका स्कूल है 10 किलोमीटर, आप डेली जाना है स्कूल, तो 10 किलोमीटर का डिस्टेंस आप हमेशा कवर करोगे। अब या फिर उसको साइकिल से कवर करो या फिर उसको पैदल कवर करो, ये इसके ऊपर डिपेंड करेगा ना। तो यानी कि पाथ के ऊपर जो डिपेंड करे उसे बोलते हैं स्टेट फंक्शन। तो देखो, पाथ के ऊपर यह जो दूरी है वो डिपेंड नहीं कर रही है। दूरी कहाँ पाथ के ऊपर डिपेंड कर रही है? कहने का मतलब, पाथ का कहने का मतलब ये हो गया कि कैसे जाना है आपको, वह दूरी नहीं बता सकता है ना। दूरी थोड़ी बताएगा कि आप वो साइकिल से आओ, बाइक से आओ, कैसे आओ, वो बस कहेगा कि आप आ जाओ, बस। बात समझ में आ रही है? मतलब जिस रास्ते से आप जा रहे हो वो स्टेट फंक्शन कहलाएगा, ठीक है ना। वो जैसे कि कितना आपने वर्क किया रास्ते में जाने में, स्कूल में कितना समय लगा, वह पाथ फंक्शन होगा। मतलब कैसे आप जा रहे हो, कैसे कोई प्रोसेस हो रहा है केमिकल, वह क्या कहलाएगा? पाथ फंक्शन कहलाएगा। तो यहाँ पे जो आपको जाने में जो वर्क और टाइम लग रहा है वह पाथ फंक्शन कहलाएगा। अब साइकिल से जा रहे हो तो साइकिल चला रहे हो तो मान लो आपने ज़्यादा एनर्जी लगानी है साइकिल चलाने में। अब पैदल जा रहे हो, धीरे धीरे जा रहे हो, आप कम एनर्जी खर्च कर रहे हो, हर एक स्टेप पे आप कम एनर्जी कर रहे हो, साइकिल पकड़ के दबा के चला रहे हो। अब ये भी चीज़ है कि साइकिल बहुत तेज चला रहे हो, साइकिल धीरा चला रहे हो। साइकिल तेज चला रहे हो तो एनर्जी ज़्यादा लगेगी, पैदल चल रहे हो तो कम, दौड़ोगे तो ज़्यादा एनर्जी लगेगी। तो यह जो है, यह पाथ फंक्शन जो है हीट और वर्क और टाइम की तरह होगा, स्टेट फंक्शन इस रास्ते की तरह होगा। बात समझ में आ रही? तो ये ऐसे होते हैं। जनरल आपको बस एक चीज़ याद रखनी है, स्टेट फंक्शन वे फंक्शन होते हैं जो थर्मोडायनेमिक के स्टेट पर डिपेंड करता है। पाथ फंक्शन जो है वह उसके पाथ पर डिपेंड करता है। यानी कि बोल सकते हो दोज प्रॉपर्टी डिपेंड अपॉन पाथ ऑफ द प्रोसेस। मतलब कैसे कोई प्रोसेस हो रहा है उसके पाथ पर। जैसे पाथ फंक्शन मैंने बताया सिर्फ दो होते हैं, हीट है और वर्क है। हीट एंड वर्क इज पाथ फंक्शन, हीट एंड वर्क इज पाथ फंक्शन। स्टेट फंक्शन में किसको लेना है? बाकी जो दो मैंने बताया आपको, इंटेंसिव होते हैं, एक्सटेंसिव होते हैं। जो इंटेंसिव है वो अमाउंट ऑफ मैटर के ऊपर डिपेंड नहीं करता, एक्सटेंसिव जो अमाउंट ऑफ मैटर के ऊपर डिपेंड करता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये सिर्फ था स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। और उम्मीद है आपने स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन के कॉन्सेप्ट को समझा होगा थर्मोडायनेमिक के इस कंसेप्ट के लिए। तो बच्चों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।